गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के टेक्सोनॉमी पेपर जो है पेपर फर्स्ट, उसमें एस के हेलमिंथेस पर डिस्कशन करेंगे। एस के हेलमिंथेस जो फाइलम है, इसकी यदि हम हिस्ट्री देखें तो कैरोलस लिनियस ने कीटों के अतिरिक्त सभी अकशेरुकी प्राणियों को वर्म समूह के अंदर रखा था। फिर रुडोल्फी नामक वैज्ञानिक ने गोलकर्मियों के इस समूह को निमेटोइडिया नाम दिया था। फिर गेगेनबार एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने इन जंतुओं को निमेटोहेलमिंथेस नाम दिया। ग्रोपन नामक जो वैज्ञानिक है, इसने इसे एस के हेलमिंथेस नाम दिया था। एस के हेलमिंथेस के जो प्राणी हैं, इस संघ के सदस्यों में का जो शरीर है वो गोल, लंबे, बेलनाकार, एस्कोन के समान होता है, इसलिए इन्हें एस के हेलमिंथेस कहते हैं। इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। शरीर के बाहर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जो इनकी परपोषी के पाचक रसों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। ये प्राणी परजीवी प्राणी होते हैं, अतः इनमें गमनांग पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। इसके अधिकांश सदस्य जलीय, कुछ स्थलीय, कुछ स्वतंत्र जीवी एवं कुछ परजीवी पाए जाते हैं। आहार नाल में केवल आंत्र पाई जाती है, जो पचित भोजन का अवशोषण करने का कार्य करती है। आहार नाल के अग्रभाग पर ट्राइरेडिएट माहुत पाया जाता है, जिसमें 3 ओष्ठ पाए जाते हैं। इनमें एक डोर्सल लिप एवं 2 लेटेरो वेंट्रल लिप पाए जाते हैं। ओष्ठों के जो अग्र सिरे होते हैं वो दांतेदार होते हैं एवं इन्हें डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन की सहायता से ये आंत्र में बाइट करते हैं। लिप्स में स्वादग्राही एम्फिड पाए जाते हैं, जो स्पर्शग्राही एवं रसायनग्राही सिंगल पेपिली और डबल पेपिली पाए जाते हैं। दो प्रकार के इसके अंदर जो है संविदांग पाए जाते हैं, एम्फिड और सिंगल पेपिली एंड डबल पेपिली। मुख के पीछे की ओर इंटेस्टाइन पाई जाती है, जिसकी आंतरिक सतह पर ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, जो पचित भोजन का अवशोषण करती है। आंत्र के पीछे की ओर पीनियल सेक में आंत्र जो है वो पीछे की ओर पीनियल सेक में खुलती है, जो शरीर से बाहर क्लोएका द्वारा खुलती है। पीनियल सेक में एक जोड़ी पीनियल सीटी पाई जाती है, जो मैथुन के समय मादा गोनोफोर को खोलने में सहायक होते हैं। इसकी बॉडी वाल की एपिडर्मिस सिंसिशियल प्रकार की होती है, जिसमें पटों के लुप्त हो जाने से, सेप्टा के लुप्त हो जाने से बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है। सिंसिशियल प्रकार की इसकी एपिडर्मिस होती है, यह इसका एक मुख्य लक्षण है। इन प्राणियों में पेशी तंत्र विकसित होता है एवं शरीर की लंबाई के अनुरूप लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस पाई जाती है। प्रत्येक लॉन्गिट्यूडिनल लाइन में 150 पेशियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार इनमें कुल 600 पेशियाँ उपस्थित होती हैं। उत्सर्जन हेतु इन प्राणियों में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें एक जोड़ी लेटरल एक्सक्रीटरी वेसल्स एवं एक टर्मिनल वेसल प्रेजेंट होती है। प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर फ्लेम सेल्स पाई जाती है उत्सर्जन के लिए, और एस के हेलमिंथेस में रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। टर्मिनल वेसल अपने शीर्ष पर एक्सक्रीटरी पोर की सहायता से मुख के पीछे की ओर खुलती है। यह जंतु द्विपार्श्व सममित होते हैं। इन सदस्यों
कि यदि हम देह भित्ति की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें स्यूडोसिलोम पाई जाती है अर्थात आभासी देह गुहा होती है। इनका शरीर गोल व धागे के समान होता है, इसलिए इनको राउंडवर्म या गोलकृमि भी कहते हैं। एस्के हेलमिंथेस के प्राणियों का शरीर गोल व धागे के समान होने के कारण इनको गोलकृमि या राउंडवर्म कहते हैं। इनमें स्पष्ट सिर का अभाव होता है। देह भित्ति इनकी सिंसिशियल होती है। परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। श्वसन तंत्र भी नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की सेल्स रेनेट सेल पाई जाती है। एकलिंगी होते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसमें मादा बड़ी व नर छोटा होता है। जीवन चक्र अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जीवन चक्र जो है इनका वो जटिल होता है। इनमें निर्धारी व सर्पिल प्रकार का विदलन पाया जाता है। इस प्रकार से ये एस्केरिस जो समूह है इसके प्राणी होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो संवेदी अंगों के आधार पर किया गया है। जिनमें संवेदांग पाए जाते हैं उनको फेजमिडा में रखते हैं और नहीं पाए जाते हैं उनको अफेजमिडा में रखते हैं। फेजमिडा जो है उसका उदाहरण है एस्केरिस, एंटेरोबियस इत्यादि, और अफेजमिडा जो है उसका उदाहरण है मरमिस। इस प्रकार से इसका जो ये क्लासिफिकेशन प्रेजेंट होता है। इसके जो यदि हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की बात करें तो वो है एस्केरिस। एस्केरिस में अंतः कंकाल नहीं पाया जाता है, केवल बाह्य कंकाल क्यूटिकल के रूप में होता है। एस्केरिस का तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है, जिसमें तंत्रिका वलय एवं 2 तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। एस्केरिस में श्वसन हेतु कोई विशेष श्वसनांग नहीं पाया जाता, अतः इसमें शरीर की सामान्य सतह से वायवीय या अवायवीय श्वसन संपन्न होता है। एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत्र का परजीवी है, जिसे राउंडवर्म या गोलकृमि भी कहते हैं। एस्केरिस के जीवन चक्र में रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिसके कारण एस्केरियासिस रोग हो जाता है। एस्केरिस एकलिंगी प्राणी है, जिसमें नर व मादा अलग अलग प्राणी होते हैं एवं इसमें स्पष्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। नर एस्केरिस छोटा, पतला एवं पीछे से मुड़ा हुआ होता है, जिसमें पीनियल सिटी प्रेजेंट होती है। मादा एस्केरिस लंबी, मोटी, सीधी होती है, जिसमें एनस प्रेजेंट होता है। एनस से पूर्व प्री एनल पेपिला एवं एनस के बाद में पोस्ट एनल पेपिला पाई जाते हैं। एनस से पहले 50 जोड़े प्री एनल पेपिला व पोस्ट एनल पेपिला 5 जोड़े पाए जाते हैं। इनमें फेजमिड प्रेजेंट होते हैं, जो प्रकाशग्राही संरचनाएं होती है, अतः इन्हें फेजमिडिया के अंतर्गत रखते हैं। एस्केरिस के लाइफ साइकिल की यदि हम बात करें तो एस्केरिस मोनोजेनिक प्राणी होता है, अर्थात इसका जीवन चक्र एक ही प्राणी में संपन्न होता है। एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। कोपुलेशन के पश्चात जो है वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है और ये इसके अंदर जो युग्मक है वो आइसोगेमस प्रकार के होते हैं, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के चारों ओर जो है कवरिंग की क्रिया होती है और इस प्रकार जो इसके अंडे हैं वो मेमिलेटेड अंडे या एम्ब्रियोनेटेड अंडे कहलाते हैं। अर्थात जो है इन मेमिलेटेड अंडों से जो फर्स्ट लार्वा अवस्था बनती है इसे रेप्टोइड लार्वा कहते हैं। इसके रेप्टोइड जो लार्वा है इनमें फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस होने के पश्चात सेकंड जुवेनाइल लार्वा का निर्माण होता है, जिसे एमीबोइड लार्वा भी कहते हैं।
सेकेंड, जुवेनाइल लार्वा या अमीबॉइड लार्वा को सोइल, वाटर या वेजिटेबल्स के द्वारा जो है इनका मनुष्य के अंदर इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के पश्चात ये इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं। इंटेस्टाइन में प्रवेश करने के पश्चात इनकी जो आउटर कवरिंग है वो डिजोल्व हो जाती है और एमीबॉइड मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा ये लीवर से होते हुए हार्ट में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी ये हार्ट से ब्रेन, आइज़ और किडनी में भी इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण से ये ब्रेन हेमरेज तक उत्पन्न कर सकते हैं। हार्ट के बाद में ये लंग्स में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन मैक्सिमम होने के कारण से सेकेंड मेटामॉर्फोसिस संपन्न होता है और थर्ड जुवेनाइल लार्वा का निर्माण होता है। थर्ड जुवेनाइल लार्वा से फिर थर्ड मेटामॉर्फोसिस संपन्न होगा और फोर्थ जुवेनाइल लार्वा का निर्माण होगा, जो कि क्रॉविंग मूवमेंट करते हुए यहाँ से ये ट्रेकिया में प्रवेश कर जाते हैं और ट्रेकिया से जो है ये इंटेस्टाइन में होते हुए अडल्ट का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से ये जो है इसका जीवन चक्र पाया जाता है। एस्केरिस के अतिरिक्त एस्केहेलमिंथेस में कुछ और प्राणी भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे एनसाइलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं। इसके जीवन चक्र में भी रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा अवस्था पाई जाती है। वुचेरिया जो है इसे फाइलेरिया वर्म कहते हैं। इसमें 2 परपोषी पाए जाते हैं। प्राथमिक परपोषी मनुष्य, द्वितीय परपोषी क्यूलेक्स मच्छर होता है। यूचेरिया जो है इसके द्वारा एलिफेंटाइटिस या हाथी पाँव रोग हो जाता है। वयस्क कृमि जो है लिम्फ ग्रंथियों व लिम्फ मार्ग में पाया जाता है और इसका प्रथम परपोषी जो है वो मनुष्य और द्वितीय परपोषी क्यूलेक्स मच्छर होता है। और उदाहरण जो है इसके वो है एंटेरोबियस को पिनवर्म या सीटवर्म कहते हैं। यह मनुष्य का अंतः परजीवी है। यह परजीवी मनुष्य की सीकम या अपेंडिक्स व आंत्र के निकटस्थ भागों के अंदर पाया जाता है और इसमें होने वाले रोग को एंटेरोबियस रोग कहते हैं। ट्राइक्यूरा इसे कोडाकृमि या चाबुककृमि या वीपर्म कहते हैं। यह मनुष्य की बड़ी आंत्र व सीकम का परजीवी होता है। यह मुख्यतया शिशुओं में पाया जाता है। इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। वयस्क रक्त चूसता है, अतः परपोषी में एनीमिया रोग हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति में डायरिया भी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट जो एनिमल है वो है ड्रैकनक्यूलस मेडिएंसिस। ड्रैकनक्यूलस मेडिएंसिस जो है इसे गिनी कर्मी या गिनी वर्म कहते हैं। इसके 2 परपोषी होते हैं। पहला परपोषी मनुष्य और दूसरा परपोषी साइक्लोप्स होता है। इसके द्वारा होने वाला जो रोग है उसे ड्रैकनक्यूलिसियसिस या बाला या नारू रोग कहते हैं। यह कृमि देह गुहा या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। इसका वाहक जो है वो साइक्लोप्स होता है। लोआ इसे नेत्र कृमि कहते हैं। ट्रिकिनेला स्पाइरेलिस इसे ट्रिकिना कृमि भी कहते हैं। यह जो है ये सुअर के मांस के द्वारा फैलता है और इससे होने वाला रोग जो है वो ट्रिकिनोसिस कहलाता है। इस प्रकार से एस्केहेलमिंथेस की जो प्राणी हैं वो हानिकारक होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग जो है ये उत्पन्न करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि इसके 2 ही वर्ग पाए जाते हैं, एफेजमिडिया और फेजमिडिया। फेजमिडा की यदि हम बात करें तो इनमें फेजमिड उपस्थित होती है। एफेजमिडा में फेजमिड अनुपस्थित होती है। फेजमिडिया के अंतर्गत एम्फिड
उपस्थित होती है और ये रंध्र के समान होती है। एफ एस्पिडिया में जो है एम्पिड अनुपस्थित होती है। फेजमिडा के अंदर जो है वो उत्सर्जी नलिकाएं विकसित होती है, जबकि एफेजमिडा में उत्सर्जी नलिकाएं कम विकसित होती है। फेजमिडिया का उदाहरण एस्केरिस और एफेजमिडिया का उदाहरण डेस्मोस्कोलेक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।